समय, समाज और सच्चाइयों की अविरल बहती धारा लोक संघर्ष में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैं बजरंग लाल पटेल आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय अवतारवाद पर बात करने के लिए। साथियों, आज हम 21वीं सदी में हैं। 21वीं सदी विज्ञान का है, ज्ञान और विज्ञान का है। दुनिया अंतरिक्ष में संभावना तलाश रहा है। गलती होने पर उसे सुधार कर नई प्रेरणा के साथ काम कर उपलब्धि हासिल कर रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण और दूसरे दौर में सुनीता विलियम्स की वापसी सकुशल, ये ज्ञान का जीता जागता उदाहरण है। साथियों, आज हम भारत में किस बात पर विश्वगुरु बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे देश के नायक मूर्खता की सीमा लांघ रहे हैं। कभी अपने को बायोलॉजिकल, नॉन बायोलॉजिकल में उलझाते हैं और कभी उनके चमचे उन्हें शिवाजी महाराज के अवतार के रूप में पेश करते हैं। देश में ज्ञान विज्ञान की बातें होनी चाहिए, लोगों के रोजी रोजगार की बात होनी चाहिए। वो सब छोड़कर अवतारवाद पर लोगों को घसीटना चाह रहे हैं, 16वीं सदी में लोगों को ले जाना चाह रहे हैं। इस विषय पर मैं अपने साथी सुब्रंजन नंदी को आपके सामने ला रहा हूँ। वे अपनी बात रखेंगे। हमारे इस YouTube चैनल लोक संघर्ष में आपका स्वागत है। हाल ही में हमारे संसद में भाजपा के एक सांसद ने बयान दिया है कि उस संबंधित सांसद को किसी बाबा ने कहा है कि मोदी जी पूर्व जन्म में शिवाजी थे। हम इस पूंजीवादी समाज में हैं, लेकिन अभी भी भाजपा के लोग औरंगजेब और शिवाजी के उस सामंती सोच से बाहर निकल के नहीं आ पा रहे हैं। यह कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो विचारधारा ही प्रतिक्रियावादी विचारधारा है, और उस विचारधारा का ये एक नमूना है, यह एक उदाहरण है कि वो अभी भी उस अवतारवाद या पुनर्जन्म इसी पे वो फंसा हुआ है। हम जानते हैं कि जो हिंदू धर्म है वो हिंदू धर्म वर्ण व्यवस्था, ईश्वर, पुनर्जन्म, परलोक, स्वर्ग, नरक, इस बुनियादी आधार पर टिका हुआ है। और ये जो स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म, ये जो सोच, ये जो विचार है, ये विचार भागवत गीता में श्री कृष्ण के मुंह से कहलवा के उसको स्थापित करने की कोशिश किया गया। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं दूसरे अध्याय में कि जैसे शरीर में बचपना, बालकपन, यौवन और वृद्धावस्था आता है, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। ये जो आत्मा है ये ना कभी जन्म लेता है, ना इसकी कभी मृत्यु होती है। ये आजन्मा है, ये अमरत्व है इसका। जिस तरीके से आत्मा का कोई अस्त्र से खंडित नहीं किया जा सकता है, पानी से भिगाया नहीं जा सकता है, आग में उसको नष्ट नहीं किया जा सकता है, ये आत्मा पूरी तरह नहीं किया जा सकता, इसका खत्म नहीं किया जा सकता। तो इस सोच के तहत भागवत गीता में ये बात को स्थापित करने की कोशिश किया गया है कि, और उसमें जो बातें हैं भागवत गीता में वो ये है कि इंसान मरने के बाद उसके कर्म के आधार पर पुनर्जन्म उसका होता है, और पुनर्जन्म इस जन्म में जैसे कर्म करेगा उसके आधार पर उसका पुनर्जन्म होगा। और जो वर्ण व्यवस्था है उस वर्ण व्यवस्था को कृष्ण जो है बोलते हैं कि ये जो चतुर्वर्ण है, जो 4 वर्ण है, ये वर्ण
तम और रज गुण के आधार पर वो खुद बनाया है। हम ये जानते हैं किसी धर्मशास्त्र में या किसी जगह पे हिंदू धर्म में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, बाजू से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैर से जो नीच जाति के लोग हैं वो पैदा हुए हैं। लेकिन भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म के आधार पे उन्होंने ये चतुर्वर्ण का निर्मित किया है, उन्होंने ये पैदा किया है, और वो सत्तम और रजगुण के आधार पे। तो जो भी बातें हैं ये भगवत गीता में ये सब बातें लिखे हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बातें हैं, अगर आप दूसरे पुराणों को पढ़ेंगे तो उसमें यह भी है कि आप इस जन्म में जो कर्म करेंगे उस कर्म के आधार पे आपको स्वर्ग में जाना पड़ेगा या नरक जाना पड़ेगा। अगर आप पाप करेंगे तो आपको नरक जाना है, अगर आप अच्छा काम पुण्य करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। लेकिन जो पाप पुण्य आप जो किए हैं उस आधार पे जो आपको स्वर्ग में और नरक में जितने दिन बिताना है वो तो आपको बिताना ही है। नरक में आप बिताएंगे तो यातनाओं के साथ आपको बिताना पड़ेगा, और उसके बाद आप सीधे मनुष्य के रूप में जन्म नहीं लेंगे। नरक में अपने पूरे समय, जितने समय निर्धारित किया जाएगा नरक में रहने का, उसके बाद आपको अलग अलग पशुओं के जोनी में आपको पैदा होना पड़ेगा, जिसको तिर्यक जोनी बोला गया है। उसमें कहा गया है कि किस किस गलत काम करने के कारण इस जीवन में आप जो जो गलत काम करेंगे, चोरी करने के लिए या दूसरे के पत्नी के साथ शारीरिक संबंध करने के लिए या अपने गुरु के पत्नी के प्रति गलत नियत रखने के लिए, इस तरीके के अलग अलग कामों के दुष्कर्म के अलग अलग सजा, अलग अलग जोनी उनको मिलेंगे। किसी को कुकुर की जोनी मिलेगा, किसी को बिल्ली की जोनी मिलेगा, किसी को गधा के जोनी मिलेगा, किसी को कृमि की जोनी मिलेगा, किसी को बानर के जोनी मिलेगा, किसी को बाघ के जोनी मिलेंगे और किसी को चूहे के जोनी मिलेंगे। और ऐसा भी है जो पुराने हैं 18 पुराणों में से, खासतौर पे ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और गरुड़ पुराण, ये तीनों पुराण में इसका विस्तार से जिक्र किया गया है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जीव, एक ही तिर्यक जोनी में आपको जन्म लेना जरूरत पड़ेगा। तो अगर आप ज्यादा पापी आदमी हो, ज्यादा पाप की हो, तो आपको 5-5, 6-6 एक ही समय में 5-5, 6-6 तिर्यक जोनी में भी आपको जन्म लेना पड़ेगा। ये प्रावधान जो है वो पुराणों में लिखा हुआ है। तो अब सवाल ये है, ये जो बातें हैं आज के वैज्ञानिक युग में, ये पुनर्जन्म और ये जितने भी बातें हैं जो धर्मशास्त्र में हमारे लिखे हुए हैं, जो पुराणों में हमारे लिखे, ये कितने प्रासंगिक है। ऐसे जो पुराण अगर आप पढ़ेंगे 18 पुराणों में से ब्रह्म वैवर्त पुराण, आपके ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, ये चारों पुराणों में जो नरक की जो कल्पना है या नरक की जो संख्या है वो संख्या अलग अलग है। कहीं पे हजारों की संख्या में है, कहीं 33 है, कहीं 6 है, कहीं लाखों की संख्या में नरक। और नरक पताल में है, समुन्द्र के नीचे है, और स्वर्ग आसमान के ऊपर है। अब लोग तो यहाँ अंतरिक्ष पे चले गए, समुद्र के नीचे भी चले गए, लेकिन किसी भी लोगों को न पताल का खोज मिला, न नरक का खोज मिला, न स्वर्ग का खोज मिला। तो ये सब कल्पना है। हम विज्ञान के युग में रहते हैं। विज्ञान का मतलब है कि आपको साबित करना पड़ेगा। कोई भी बात आप अगर बोलेंगे, विज्ञान बोलता है कि उसका प्रमाण चाहिए। बिना प्रमाण के, बिना प्रयोग के विज्ञान किसी भी चीज को मानता नहीं है। और हम जिस जमाने में है, हम जिस युग में है, ये युग विज्ञान के युग है, और इस युग में हम प्रमाण के आधार पे कोई बातों का हम विश्वास कर सकते हैं। लेकिन जो धर्म है, जो भागवत गीता बोलिए चाहे पुराण बोलिए, जो भी है, जो धर्मशास्त्र में हमारी जो बातें लिखी गई है, चाहे कोई भी धर्मशास्त्र में जितनी भी बातें लिखी गई है, वो बातें कोई विज्ञान के आधारित बातें नहीं है, विज्ञान के द्वारा साबित किया हुआ बातें नहीं है। इसलिए विज्ञान के इस जमाने में उन बातों की प्रासंगिकता पे प्रश्न चिन्ह तो लगा रहना स्वाभाविक है। और भारतीय जनता पार्टी इस विज्ञान के इस युग में भी वो अभी भी उस पुराने जो विचारधारा है, जो पुराने विचारधारा है कि विचारधारा को लेके ही वो समाज में
उस विचारधारा को फिर से स्थापित करना चाहते हैं। जिस सामंतवाद को फेंक के हमारे समाज आज पूंजीवाद की ओर आ गया, लोकतंत्र कायम हुआ है हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर, जिस सामंतवाद को खत्म करके, तानाशाही राजशाही को खत्म करके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं या भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, वो विचारधारा इस लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है। वो उनकी विचारधारा, भले वो लोकतंत्र को मान के संसद में बहुमत में है, लेकिन उनकी विचारधारा उस सामंती विचारधारा को ही पुष्ट करता है। इसीलिए वो अभी भी शिवाजी और औरंगजेब के विवादों पे, बाबर के विवादों को लेके उलझते रहते हैं, ताकि वो सामंती जमाने की जो बातचीत है वो बातचीत पे लोग उलझे रहे और उसी में लोग भिड़े रहे। अब वो कहते हैं कि मोदी जी अवतार है। एक सांसद बोले मोदी जी विष्णु के अवतार है। अवतार है मतलब भगवान है। भगवान के सामने हम क्या करते हैं? भगवान के सामने हम हाथ जोड़ते हैं, घुटने टेकते हैं, सर झुकाते हैं और हम अपने उससे प्रार्थना करते हैं। हमारी जो दुख है, हमारी जो तकलीफें हैं, हमारी पीड़ा है, उनको दूर करने के लिए भगवान के सामने, ईश्वर के सामने हम हाथ जोड़ के, घुटने टेक के, सर झुका के प्रार्थना करते हैं। तो भगवान, अगर मोदी जी अवतार है तो इसका मतलब है कि हमारे देश के अंदर जो 140 करोड़ है, जिनके वो प्रधानमंत्री और वो भगवान भी है, तो इसका मतलब है कि हमारी दुख, तकलीफ, पीड़ा के होने से हम मोदी जी के सामने हाथ जोड़ के, घुटने टेक के, सर झुका के बैठ के प्रार्थना करेंगे कि हमारी तकलीफें दूर कर दो। मोदी जी की नीतियों के खिलाफ हम कोई आवाज नहीं उठाएंगे, क्योंकि धर्म में भगवान के खिलाफ कोई विद्रोह नहीं हो कर सकता है, भगवान के सामने सिर्फ प्रार्थना ही हो सकता है। तो मोदी जी को अगर भगवान के रूप में समाज में स्थापित कर दिया जा सकता है, तो फिर मोदी जी के विरोध में ये जो कठिनाइयां हैं लोगों के सामने, ये जो महंगाई है, ये जो बेरोजगारी है, ये जो सामाजिक तमाम बुराइयां हैं, इन बुराइयों के खिलाफ कोई बगावत या कोई विद्रोह की आवाज नहीं उठेगा। इसलिए मोदी को एक भगवान के रूप में, अवतार के रूप में स्थापित करना भारतीय जनता पार्टी का मकसद है। और ये सब भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद की बात नहीं है। मोदी जी लोकसभा चुनाव के पहले जो चुनाव प्रचार हुआ था, उस चुनाव प्रचार में भी बोला था कि वो बायोलॉजिकल नहीं है, उनको भगवान ने इस धरती पे भेजा है लोगों के लिए काम करने के लिए। तो इस तरीके से एक धारणा है हमारे समाज के अंदर फैलाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो विचारधारा है वो विचारधारा कर रही है, ताकि समाज के अंदर लोग उनकी विचारधारा, जो पुराणपंथी विचारधारा है, जो प्रतिक्रियावादी विचारधारा, उस विचारधारा को माने। भगवान वो भगवत गीता में भी बोला है कि वो जो वर्ण व्यवस्था है उसको उन्होंने स्थापित करने का काम किया। वो बोला है कि इस जन्म में जो काम करेंगे, अगले जन्म में उस काम के आधार पे आप किस इसमें जन्म लेंगे, वर्ण में जन्म लेंगे, वो तय होगा। फिर वो अगर हमारा कहना ये है, ये बात कितना प्रासंगिक है, अगर इस जन्म में हमने पाप किए हैं तो इस जन्म के पापों का सजा तो नरक भोग के हो गया, तिर्यक योनि में जन्म लेके भी हो गया। तो एक ही पाप के लिए अगले जन्म में भी फिर सजा भुगतना, मतलब एक ही गलत काम करोगे, एक ही बार पाप करोगे तो जन्मांतर तक उसकी सजा भुगतते रहोगे। ये कौन सा कानून है, ये कौन सा न्याय है भगवान का? ये हमारे समझ से बाहर है। अगर हमने पाप किए हैं और अगर भगवान हमें पापी के रूप में सजा देना चाहता है तो उसके लिए नरक में है, और वो भी नरक में अलग अलग नरक के नाम है। उस नरक में क्या क्या सजा है उसका भी वर्णन आपको मिल जाएंगे ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्म पुराण में, कि किस सजा के लिए, किस पाप के लिए क्या क्या सजा दिया जाएगा। और जिस नरक में आपको ले जाया जाएगा, आपकी आत्मा को ले जाया जाएगा, उसमें क्या क्या तकलीफें हैं, क्या क्या पीड़ा आपको सहनी पड़ेगी, उस पूरा विस्तार से उन पुराणों में लिखा हुआ है। अब हमारा सवाल ये है कि अगर हमने पाप किए हैं, हम पापी हैं, तो हमारे पापों के लिए हमको नरक में भेजा जा रहा है, वहां पे सजा दिया जा रहा है, उसके लिए तिर्यक योनि में भी हमको कई बार जन्म लेना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर अगले जन्म में क्यों हम नीचे जाति में हम जन्म लेंगे, ये सवाल है हमारा। तो इसीलिए ये जो बातें हैं, ये बातें विश्वास करोगे तो आप इस बातों पे विश्वास कर सकते हैं। लेकिन हाँ, धर्म तो एक बात है कि धर्म में तर्क की कोई गुंजाइश नहीं है, वहां पे विश्वास और आस्था पे सब काम होता है।
तो इसलिए जो धर्म की बातें हैं उसमें जिनकी विश्वास है, जो आस्था रखते हैं, वो ये सब बातें मान सकते हैं। जो बातें पुराने में लिखा है कि अगले जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है, आत्मा को कोई काट नहीं सकता, कोई उसको भिगा नहीं सकता, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता है, ये सब बातें जो विश्वास करने लायक है, आस्था में विश्वास रखते हैं, वो जरूर कर सकते हैं, क्योंकि ये अधिकार उनको है, हमारा देश में अधिकार उनको दिया हुआ है, ये विश्वास वो कर सकते हैं। लेकिन हमारे समाज में, जिस समाज में हम रह रहे हैं, आधुनिक समाज में हम रह रहे हैं, विज्ञान के इस युग में, हम इस विज्ञान के इस युग में विज्ञान जो बातें को बोलेंगे, विज्ञान जो बातें को साबित करेंगे, हमें उस बातों पे ही हमें ज्यादा ध्यान देना है। और खासतौर पे ये जो अभी बात आया है कि शिवाजी के मतलब मोदी जी पूर्व जन्म में शिवाजी थे। अब हम शायद वो जो सांसद बोले हैं या जो बाबा ये बात बोले हैं, उनको शायद नहीं मालूम कि शिवाजी के साथ क्या हुआ था। आप गोविंद पंसारे के एक पुस्तिका है शिवाजी कौन थे, उस पुस्तिका में गोविंद पंसारे जी लिखे हैं कि शिवाजी ब्राह्मण नहीं थे, शिवाजी क्षत्रिय नहीं थे, शिवाजी नीचू जाति के थे। और शिवाजी के राज्य अभिषेक में जब हुआ था तो उस राज्य अभिषेक में महाराष्ट्र के कोई ब्राह्मण हिस्सेदारी नहीं लिए थे, क्योंकि शिवाजी ब्राह्मण और क्षत्रिय नहीं थे, नीचू जाति के थे। और नीचू जाति के हिंदू धर्म के मुताबिक नीचू जाति के कोई राजा होने का अधिकार उनको नहीं है। तो इसलिए राज्याभिषेक शिवाजी के जो हुआ था, उस राज्याभिषेक में शिवाजी को बनारस से ब्राह्मण को बुलाना पड़ा, और वो बनारस के ब्राह्मण आके शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था। उस राज्याभिषेक में शिवाजी ने उस ब्राह्मण को इतना सोना दान दिया था, वो गोविंद पंसारे जी के उस पुस्तक में उल्लेखित है कि इतना सोना दान दिए थे शिवाजी ने कि वो ब्राह्मण को वो सोना को बनारस वापस ले जाने में बहुत कठिनाई झेलनी उठानी पड़ी थी। दूसरी बात, शिवाजी के जो विवाह हुए थे, वो विवाह जो है वो आपके नियम के अनुसार, जो नियम के अनुसार रीति रिवाज, हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार होना चाहिए, उस रीति रिवाज के अनुसार वो विवाह नहीं हुआ था। इसलिए वो विवाह जो बनारस से जो पंडित जी आए थे, ब्राह्मण आए थे, उन्होंने वो विवाह को करवाया। और शिवाजी का एक बार राज्याभिषेक नहीं हुआ है, शिवाजी का दो बार राज्याभिषेक हुआ है। तो इस तरीके से प्रताड़ना महाराष्ट्र के ब्राह्मणों का, ऊंचे जाति को लोगों को झेलना पड़ा शिवाजी का। आज वो शिवाजी के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, और वो गोविंद पंसारे के पुस्तक में लिखा है कि जो वो बात बोल रहे हैं कि ये शिवाजी के बारे में, ये शिवाजी को लेके एक राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि शिवाजी की अपनी एक महत्व है महाराष्ट्र के अंदर, अपनी एक पहचान है शिवाजी की, क्योंकि वो शिवाजी दूसरे राजाओं की तरह राज नहीं करते थे। आमतौर पे सभी लोग हम जानते हैं कि जब राजा और राजाओं में युद्ध हुआ करते थे, तो जो प्रजा होता है तो उनको उस युद्ध में कोई दिलचस्पी नहीं होती थी, क्योंकि राजा लोग आपस में लड़ते थे, चाहे कोई भी राजा हो, कोई भी राजा जीते, कोई भी राजा हारे। जो प्रजा होते थे उनको तो राजा को लगान देना ही था, जमींदारों को लगान देना ही था, राजाओं के लिए काम करना ही था। तो राजा कोई भी है, उनको मालूम था उसके नियमों, जो नियम चल रहा है उस नियम में कोई परिवर्तन नहीं होना है। इसलिए राजाओं के लड़ाई में प्रजाओं की कोई दिलचस्पी नहीं होती थी। लेकिन शिवाजी के साथ ऐसा नहीं था। शिवाजी प्रजाओं के लिए काम करते थे, प्रजाओं के, उनके राज में कोई महिलाओं के ऊपर अत्याचार वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, कोई महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं कर सकते थे, उनके राज में महिलाओं का सम्मान करते थे। शिवाजी गरीबों के लिए सेवा करते थे। और इसीलिए आप देखेंगे कि शिवाजी को जब जो दो बार जेल से पलायन किया, बंदी अवस्था से पलायन किए हैं, तो उसमें एक बार तो एक आम नाई जो हजामत करता है, वो खुद शिवाजी के भेष बन के जेल में बैठ गए और शिवाजी को भागने के लिए मदद किए और खुद अपने जान दिए। तो शिवाजी के साथ ये एक सकारात्मक बात था कि लोग शिवाजी के साथ जुड़े हुए थे, लोग शिवाजी के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार थे। ये इस बात को साबित करता है कि दूसरे राजाओं की तरह शिवाजी नहीं थे। लेकिन हम अगर शिवाजी का रूप में हम मोदी जी को देखेंगे, जैसे कि बाबा जी ने कहा है कि मोदी जी शिवाजी के
पूर्व जन्म में थे और जैसे सांसद ने बयान दिया, इसलिए मोदी के क्योंकि शिवाजी थे मोदी और मोदी के रूप में अभी आए हैं शिवाजी, इसलिए एक विकसित भारत बनाएंगे मोदी जी, ये जो संसद में बयान दिया है। तो हम तो देख रहे हैं कि शिवाजी के कोई लक्ष्मण कम से कम मोदी जी के अंदर तो हम नहीं देख रहे हैं, क्योंकि मोदी जी के इस जमाने में, मोदी जी के इस राज में गरीब लोग खुश नहीं है, गरीब लोग दुखी है, नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, किसानों के अपने उपज के फसल के वाजिब दाम नहीं मिल रहे हैं, मजदूरों के रोजी रोटी का कोई गारंटी नहीं है, और जो कॉर्पोरेट घराने हैं, बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो मालामाल हो रहे हैं, उनके कॉर्पोरेट टैक्स में छूट हो रहा है, उनके कॉर्पोरेट टैक्स में कमी किया जा रहा है, उनको लाभान्वित किया जा रहा है, उनके कर्ज माफी किए जा रहे हैं। तो इसलिए मोदी जी के इस राज्य में, मोदी जी के शासन काल में आपके विकास विकसित होने की जो दावा किए हैं कि वो शिवाजी थे इसलिए अब मोदी जी इसको विकसित करेंगे, तो हमें तो पिछले 10 साल में, मोदी जी के पिछले 10 साल के कार्यकाल में ऐसा कोई गुंजाइश या ऐसा कोई सबूत नहीं दिखे जिसमें हम बोल सके कि हमारा देश विकसित होगा। हम ये देख रहे हैं कि हमारे देश और गरीबी बढ़ रहा है, हमारे देश के अंदर भूखमरी बढ़ रहा है, हमारे देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ रहा है। तो विकसित भारत शिवाजी या पूर्व जन्म के शिवाजी, इस जन्म के मोदी जो विकसित भारत बनाने के जो वादा किए हैं संसद के अंदर, वो वादा पूरी तरीके से झूठा साबित हो रहा है। और आखिरी में ये बात मैं कहना चाहूंगा कि ये जो भाजपा है, ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ही है कि वो, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक सांसद ने ये बात बोल दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस विचारधारा की ही उपज है जो विचारधारा के तहत सांसद ने ये बात बोला। भले ये सांसद बोला, लेकिन नहीं बोलता तो और कोई सांसद बोलता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये विचारधारा कि वो समाज के अंदर एक कुसंस्कार को पैदा करे, समाज के अंदर अंधविश्वास को पैदा करे, समाज के अंदर ये जो जाति प्रथा है, जो ये बोलता है कर्म के आधार पे हम जाति बनाए हैं, कर्म के आधार पे लोगों को अगले जन्म में ये मिलेगा, अब जाति मिलेगा, जन्म होगा, और इस जन्म में जो भी है वो आप कुछ मत करो अगले जन्म के लिए। और धर्म तो यही बोलता है, हिंदू धर्म में तो यही बोलता है कि आप इस जन्म के, आप अगर दान दे रहे हो, आप अगर दक्षिणा दे रहे हो, आप अगर पूजा कर रहे हो, लेकिन आप इस जन्म के लिए नहीं कर रहे हो। ये जो दान दे रहे हो पंडित को या ब्राह्मणों को, ये जो आप पूजा कर रहे हो, ये जो दक्षिणा ब्राह्मणों को दे रहे हो, ये आप अगले जन्म सुधारने के लिए दे रहे हो, परलोक सुधारने के लिए दे रहे हो। तो आप इस जन्म में सिर्फ पुण्य करते जाओ, पुण्य कमाते जाओ, संचय करते जाओ, और पुण्य संचय करके अब अगले जन्म के लिए ये सब पुण्य संचय करो, ताकि मृत्यु के बाद आप स्वर्ग में जाओ, वहां पे आराम के साथ रहो, और उसके बाद अगले जन्म में आप अच्छे जोनी में, अच्छे जाति में पैदा हो। तो ये अगले जन्म का वो ख्वाब दिखाता है, क्योंकि हमारे अंदर मौत को लेके जो एक चिंता है, मौत से हम जो घबराते हैं, इसलिए ये एक थ्योरी पेश किया गया धर्मशास्त्र में, क्योंकि मौत आपकी हो सकता है, आपके शरीर की नाश हो सकती है, आपकी शरीर की विनाश हो सकती है, लेकिन जो आत्मा, इसका विनाश नहीं होगा, ये आत्मा तो अमर है, ये इसको कोई नष्ट नहीं हो सकता। तो लोग इसी में खुश है कि मैं फिर से जन्म लूंगा, मैं फिर से अब जो है मेरे इस जन्म में पुण्य कमाना है, और पुण्य कमा के मेरे को फिर अगले जन्म में अच्छा बनना है, मेरे को मेरे जीवन को सुखमय बनाना है। तो ये सपना है, ये कल्पना का सपना है, कल्पना का लोक है, और ये जो कल्पना के लोक में वो भारतीय जनता पार्टी चाहते हैं हम और आप जो गरीब लोग हैं, जो मेहनतकश है, जो इस जन्म में काफी दुखी हैं, वो दुखी लोग अपने पर जन्म को, अपनी परलोक को सुधारने में लगे रहे, व्यस्त रहे। वो इस जन्म में अपने अधिकार को पाने के लिए वो संघर्ष में ना उतरे, वो अपने अधिकार को हासिल करने के लिए वो मैदान में ना उतरे, अपनी आवाज को बुलंद न करे। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, क्योंकि वो लोगों के को पंगु बना देना चाहती है, वो लोगों के अधिकारों को छीनना चाहती है। और ये जो एक वैज्ञानिक सोच है, जिस सोच के तहत हम ये कल्पना, ये तय कर सकते हैं कि हमारे इस समाज में नरक सड़क बोल के कुछ नहीं है, अगर ऐसा कुछ होता तो अभी तक उसकी खोज जरूर निकाला जा सकता था। और इस बारे में देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने आविष्कार के अभिधान बोल के एक पुस्तक है, उस पुस्तक में उसने लिखा है कि ग्रीक के अंदर भी इस तरीके से नरक और सड़क का अवधारणा वहां पे भी था, और लोगों को नरक के डर से जो गरीब लोग थे, उन गरीब लोगों को दबाया जाता था, उनको
कुचला जाता था कि अगर आप विद्रोह करोगे, अगर आप गलत चीजों का विरोध करोगे तो आप नरक जाओगे। और उनका नरक एक गुफा के अंदर हुआ करते थे और वो कहते थे कि इस गुफा के अंदर बहुत भयंकर एक जहरीला सांप है और जो आदमी गलत काम करता है, पापी आदमी है, वो उस गुफा के अंदर उसका प्रवेश होता है और वहां पे जहरीले सांप उनको भयंकर तरीके से काटता है और वहां पे बहुत दर्द के साथ उनको जीना पड़ता है। तो लेकिन वहां पे भी वैज्ञानिक लोग थे। जब ग्रीस के अंदर तो वो जो वैज्ञानिक थे, जिस गुफा के नाम उस समय वहां के जो धर्म के गुरु थे, उन लोग जब उस गुफा के नाम लिए तो उसमें जो सबसे ज्यादा हिम्मती इंसान था, वो हिम्मती इंसान उस गुफा के अंदर प्रवेश किया और आखिरी में उस गुफा के दूसरे छोर से जब वो निकला और वो बताया कि ऐसा कोई जहरीला सांप उस गुफा के अंदर नहीं है, तब ग्रीक के अंदर जो लोग थे उनको भी सर और नरक की जो डर थी और उस डर से उनको मुक्ति मिली। तो इसी तरीके से हमारे समाज में भी ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे समाज में इस तरीके से कुसंस्कार, इस तरीके से अंधविश्वास फैला देना चाहता है ताकि हम लोग डर के मारे, ये पाप पुण्य स्वर्ग नरक के डर के मारे हम हमारे इस जन्म के अधिकार को हासिल करने से हम हिचकिचाए, इस जन्म को हम बेहतर बनाने के बारे में ना सोचे, हम परलोक को सुधारने के बारे में सोचे, अगले जन्म को सुधारने के बारे में सोचे और इस जन्म में जो मलाई खाने वाले लोग हैं, जो हमारा शोषण कर रहे हैं, वो मलाई खाते रहे और हम अपना सब कुछ लुटवाते रहे। ये भारतीय जनता पार्टी की वर्गीय दृष्टिकोण है। अगर ये जो विचारधारा, ये विचारधारा का अगर वर्गीय दृष्टिकोण हम अगर देखेंगे तो हम ये देखेंगे ये विचारधारा शासक वर्ग और शोषक वर्ग की विचारधारा है कि वो इस जन्म में हमको और आपको लूटते रहे और हम लुटवाते रहे और हम अगले जन्म को बेहतर बनाने के लिए इस जन्म में चुपचाप बैठे रहे। तो ये जो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है, या जो धर्मशास्त्र की जो विचारधारा है, वो लुटेरों की विचारधारा है, वो शोषक वर्ग की विचारधारा है, वो शासक वर्ग की विचारधारा है, वो गरीबों की विचारधारा नहीं है। गरीबों की मेहनत कशों की विचारधारा जो है वो भौतिकवादी हो सकता है, वो जगत को मिथ्या नहीं मान सकता है, वो जगत को सच्चाई मानेगा, सत्य मानेगा और जगत को सत्य मान के वो अपने अधिकार के लिए लड़ेगा, तभी जाके गरीबों का हित होगा। इसलिए ये जो बातें अभी बोले जा रहे हैं संसद के अंदर और जो फैलाए जा रहे हैं समाज के अंदर, ये बातें गरीबों के लिए, मेहनत कशों के विपरीत है, गरीबों के हित में ये बातें नहीं है।